हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज तो सुबह के 8 बज गए। देर में शुरू कर रही हूँ क्योंकि फ़ोन चार्ज भी नहीं था, इसलिए गाइस आज घर का सारा काम निपट गया। भैंस का गोबर आना धोना और सारा झाड़ू पोछा वगैरह सब निपट गया। गाइस आज देखो रॉकी की तबीयत भी ठीक है। आ तो सीधे ऊपर रॉकी, आज रॉकी की सेहत में बहुत ही फर्क पड़ गया है कल की दवाई से। जो भी है गाइस, गाइस सासू जी चले गए हैं सुबह सुबह घास। उनका तो यही चलता है, मेरी बस की तो है नहीं इतनी सुबह सुबह। मैं तो घर का काम भी करूँगी। अभी दूध के लिए भी जाना है। घास काटना, पानी लाना, खाई पकाना, काम नहीं धाम नहीं है। काम नहीं ना। खेती बाड़ी बाढ़ सब मान किसान बेगिन। परिवार नहीं होगा तो गाइस ये दादी की जुबानी है। देखो दातुम थे कति वर्ष बोलो 90। हाँ गाइस 90 साल की हैं दादी, ऐसी हैं। पर देखो अभी भी एकदम तंदुरुस्त हैं, हट्टे कट्टे। आजकल के लोगों की तो देखो बीमारियां भी कितनी सारी हैं, बिल्कुल काम नहीं कर सकते हैं। और अभी दादी देखो, ये दादी का तो ये देखो, ये सबसे बड़ा काम ये है, ये कान्हा की देख रेख, ये अक्कू की, ये भी बहुत बड़ा काम है गाइस। इससे बड़ा काम तो कुछ है भी नहीं। घर का काम तो रोज ही लगा रहता है। मैं जा रही हूँ दूध के लिए, जाना तो पड़ेगा ही। और ये गेट को लगा देना क्योंकि यहाँ से कल कान्हा 2-3 सीढ़ियों में नीचे गिर गया था। मुझे तो हंसी भी आ रही है क्योंकि हुआ ही ऐसा था, क्या बताएं आपको। कान्हा ये मेरे साथ जा रही है। कौन जा रही है? कोई यहाँ देख, मेरे साथ कौन जा रहा है? कहाँ जा रही? अक्षिता जा रही है। कहाँ जा रही? दूध के लेके। अच्छा चलो यार से बोलो गुड मॉर्निंग गाइस, प्रणाम करो गाइस। चलो चलते हैं। ये भी बहुत बड़ी ड्यूटी है। जितना टाइम मेरा दूध लाने में निकलता है उतना टाइम तो मेरे घर के काम में भी निकल जाता है। दोनों चीज़ एक ही जैसी हैं गाइस। क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। बच्चे हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं करना तो पड़ेगा ही। पहाड़ की नारी का जीवन कहाँ सरल होता है गाइस। वैसे तो देशों में भी ऐसे होता है, शहरों में दूध लाना वलाना फलाना, पर थोड़ा हमारा जरा पहाड़ में उस हिसाब का होता है ना। आप समझ ही गए होंगे क्योंकि हमें तो ये सब करना ही पड़ता है, चारा चूरा। अब तो सासू जी भी आ गई हैं घर पर, उनका तो अलग ही काम होता है गाइस। वो मेरी समझ में कम ही आता है। कोई नहीं, अब आप सुन रहे होंगे, उनके पास मत बोलना, ऐसे बोलती थी, नहीं तो मेरी टकली मटली हो जाएगी गाइस। चलो उन्होंने भी करना है, ये घास भी ज़रूरी है गाइस क्योंकि हमारे परोड़े भी लगाने हैं। अभी हमने 5 ही परोड़े लगाए हैं। 5 से क्या होगा, 2 भैंस हैं, कम से कम 9-10 तो होनी चाहिए। 2 खेत हैं हमारे अभी घास के, जो हमारे परोड़े के लिए काटने हैं। तो चलो चलती हूँ। देखो गाइस जिया को किसी को भी हेलो बोल देती है। हाँ तुम कह गया जा। अच्छा तक शादी च ना, शादी में जा। अच्छा कब बाबा शादी? अच्छा ठीक चला को। देखो दोस्तों, आज हमारे साथ रॉकी भी आया है क्योंकि आज रॉकी की तबीयत एकदम फिट एंड फाइन हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, क्योंकि 2-4 दिनों से तो ऐसा हो रखा था, क्या बताएं, खाना पीना सब बंद हो रखा था इसका। अच्छा भी नहीं लग रहा था। हम खा रहे थे, ये नहीं खा रहा था। तो आज तो बड़ा खुश दिखाई दे रहा है रॉकी भी और मैं भी।
मैं दूध से आ गई हूँ घर। अब मैं बनाऊंगी कद्दू की सब्जी, मतलब रैठा। पहाड़ी भाषा में बोलते हैं इसको रैठा। बहुत ही टेस्टी होती है। चलो मैं इसको कट कर देती हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगी कैसे कैसे बनाते हैं। मैंने कद्दू कट कर दिया है और ये इसका छिलका है, ये मैं अपनी भैंस को दूंगी। ये भैंस के लिए भी अच्छा होता है और इसको हम सर्दियों में ज़्यादातर खाते हैं क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और लाभदायक भी होती है, खानी चाहिए। आप भी ज़रूर ट्राई करना। वैसे आप लोगों ने भी खाई होगी, पर जिस किसी ने भी नहीं खाई होगी तो खा लेना। ये मतलब सिंपल नहीं, इसमें थोड़ा वो डालना पड़ता है, क्या ये मट्ठा छाछ, अब जाके ये बहुत ही टेस्टी होती है। मैंने प्रेशर चूल्हे में रख दिया है, अब ये बॉयल होगा उसके बाद। और ये दूध भी गर्म हो रहा है। ये देखो ये दोनों यहाँ खेल रहे हैं। क्या कर रहे दोनों की दोनों? कानू, ये कानू भी खेल रहा है। क्या खा रहे? क्या खा रहे? नमकीन। अरे वाह, किसने गिराई? ये सारा देख, यहाँ बिस्तर भी गंदा कर दिया, पूरा यहाँ सोफा भी गंदा कर दिया। मैंने इसमें लहसुन और अदरक दोनों डाल दिए हैं। तब तक मैं इनको तैयार कर देती हूँ और इसमें 2-4 लाल मिर्ची भी लाती हूँ क्योंकि वो भी डालनी पड़ती हैं तेल में भून के, तब और भी ज़्यादा टेस्टी होता है ये। और ये आप देख रहे हैं, ये बोल आप सोच रहे होंगे ये किस टाइप का ईमान जस्ता है भाई। हाँ, ये हमारा पहाड़ी है। वैसे भी इंडिया जुगाड़ो है तो जुगाड़ो काम तो करे, अब पहाड़ी तो और भी जुगाड़ो है। ये हमने पता किससे कर रखा है, ये किस चीज़ का, ये बिजली के पोल में देखा होगा आपने, जिसमें वो तार बने होते हैं ना, वो नहीं होते 2 पोल लगे होते हैं ऐसे, उसमें ट्रांसफार्मर वगैरह लगा रहता है, उसी में रहता है ये। तो इसके अंदर जो चीनी मिट्टी होती है ना, वो हमने निकाल दी थी। बड़ा कठिन काम है इसे, वो निकालना भी सरल से तो निकलता नहीं है। तब हमारे ये काम आ गया, ये कूटने का काम। देखो जुगाड़ो है, हम जुगाड़ो करने चाहिए, जुगाड़ वाले काम। ये देखो दोस्तों, मैंने बच्चों को भी नहला धुला दिया है। अक्को भी नहा गई है, काना भी। एक आदमी का बस का काम, अंदर का भी बाहर का भी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, थकान भी हो जाती है। ये भी पक गया है। अब मैं खाना बनाती हूँ। 10-11 बज के, काना भी रो रहा है सोने क्योंकि उसको नींद आ रही है ना, तो इसलिए। ये देखो ये भी पक गया है। अब मैं बनाती हूँ। गाइस, यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, ये रैठा। अभी मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी क्योंकि मेरे पास इतना साधन भी नहीं है कि मैं आपको ऐसे ढंग से दिखा पाऊँ। उसके लिए मुझे एक स्टैंड की ज़रूरत है। तो जब मैं सब ला दूँगी स्टैंड माइक वगैरह, तब मैं आपको बताऊंगी कि पहाड़ी डिश कैसे कैसे बनाते हैं। मेरा ये रैठा भी तैयार हो गया है और तब तक के मैं बना रही हूँ ये चाय दादी के लिए और अपने लिए, क्योंकि दादी नहा के आई तो उनके लिए थोड़ा चाय चाहिए इसलिए। और ये मैंने चावल भी रख दिए हैं नीचे, देखो। चलो मिलते हैं उसके बाद भी। मैं थोड़ा क्या पूरा ही नहाऊंगी। गाइस, मेरे अभी ब्लॉगिंग में थोड़ा गड़बड़ी चल रही है, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेना। मैं नहाऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले खाना बना रही फिर खुद नहा रही। मेरा ऐसे ही चलता है क्योंकि सुबह सुबह तो मेरी बस में है ही नहीं नहाना धोना। वैसे दांत साफ तो मैंने सुबह कर दिए थे थोड़ा बहुत, पर नहाना तो पड़ेगा ही। तो मैं नहाती हूँ, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। सासू जी को भी फ़ोन करती हूँ, खाना खाने आ जाओ। गाइस, आप बोल रहे होंगे इसके दांत में क्या लगा है। ये मैंने सेब खाया ना, थोड़ा वो लगा है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे, अभी बोली मैंने दांत साफ किए, अभी बोली ये क्या लगा है, तब मैं आपको बता ही दे रही हूँ ना कि ये क्या है। चलो मिलती हूँ आपको नहाने धोने के बाद, फिर खाएंगे हम खाना। आई एम ईटिंग फूडिंग। गाइज, आई एम इंग्लिश टॉकिंग इज रॉकिंग।
एम फास्ट। दोस्तों हमारा खाना पीना भी हो गया है और ये बर्तन भी मैंने धो दिए हैं। ये काना भी उठ गया है, अब खुश हो गई और कपड़े भी धुल दिए हैं बच्चों के। अब मैं जा रही हूँ खेत में धनिया की क्यारी में, क्योंकि वहाँ बहुत कबाड़ हो रखा है, ये खरपतवार बोलते हैं जिसको, वो निकालती हूँ आज। ये है मेरा कुदाल, गड़वाली में कुल्ला, और ये है संतरा हमारे पेड़ का। नीचे गिरा था एक, मैंने उठा दिया खाने के लिए। अब मैं इस वाले खेत में जा रही हूँ, ये वाला खेत, इस वाले खेत की गुड़ाई कर रही हूँ मैं आज। गाइस मेरी क्यारी भी मैंने पूरी वो कर दी है, इसकी गुड़ाई कर दी है, गुड़ाई निलाई। और चलो अब मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो रहा है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तब तक के लिए बाय बाय।